नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा है आप कुशल हैं। आज मैं आपको एक हॉरर फिल्म दिखाऊंगा, द सुपरदीप। आगे स्पॉइलर हैं, सावधान। 1984 में रूसी महामारी विज्ञानी अन्ना ने एक घातक बीमारी के लिए एक टीका खोजने की उम्मीद में प्रयोगशाला का संचालन किया, लेकिन वो कई बार विफल हो जाती है। अन्ना इतने परेशान हैं कि वो इस्तीफा देकर संस्थान छोड़ना चाहती हैं। उसके वरिष्ठ उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और उसे रहने के लिए राजी करते हैं। बाद में 31 दिसंबर की शाम को अन्ना अपने परिवार के साथ आनंद ले रही है, तभी टेलीफोन आता है। कोला बोरहोल में कोई बड़ी दुर्घटना होती है और लगभग 20 लोग लापता हो जाते हैं और सतह के नीचे से अजीब आवाजें आती हैं। उसके सीनियर को वहां जाने का आदेश मिला है। लैंडिंग पर समूह को हेलीकॉप्टर द्वारा वहां पहुंचाया जाता है। वर्दी पहने एक अजीब आदमी उनके पास आता है और उन्हें बाहर गोलियों की आवाज सुनाई देती है। अंदर कोई नहीं जानता कि आदमी का इरादा क्या है, लेकिन जल्द ही आदमी को गोली मार दी जाती है। अन्ना आदमी के शरीर का निरीक्षण करती है। कुछ अजीब लक्षण देखे जा सकते हैं, इसलिए अन्ना ने कुछ नमूने लेने का फैसला किया। ऐसा लगता है कि टीम लीडर अन्ना के साथ सोने की कोशिश कर रहा है। ट्यूब में डालने के बाद नमूने जल्दी सड़ जाते हैं। अन्ना जीवित श्रमिकों का निरीक्षण करने जाते हैं। वे सभी गंदे और हताश दिखते हैं। कोई अन्ना को यहाँ तक देता है कि वे सब मरने वाले हैं और अन्ना को जल्दी से जाने के लिए कहता है। इससे अन्ना को बहुत धक्का लगता है। फिर वे सुविधा के अनुसंधान के उप प्रमुख चश्मा वाला आदमी से मिलते हैं। वे सुरंग का अनुसरण करते हैं और भूमिगत सुविधा के लिए जाते हैं। उनके साथ जा रहे एक पुराने विशेषज्ञ का कहना है कि वे कहाँ जा रहे हैं यह सबसे गहरा स्तर नहीं है, लेकिन एक हिस्सा वो है जहां सभी अजीब चीजें हुईं। उस क्वार्टर तक पहुंचने के लिए उन्हें एक लिफ्ट में उतरना होगा, जिसके लिए एक कोड और एक चाबी की आवश्यकता होती है। लिफ्ट तेज गति से नीचे उतरती है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। चश्मा वाला आदमी कारण बताता है कि वे आश्रय बनाने के लिए यहाँ क्यों चुनते हैं। जमी हुई धरती की एक परत है जो एक ठिकाने के रूप में उपयोग करने के लिए सुरक्षित है। विशेषज्ञ खड़ा होता है और कुछ बटन दबाता है। लिफ्ट फिर तेज हो जाती है। वो खुद ऑक्सीजन मास्क लगाता है, जबकि अन्य लोग होश खो बैठते हैं। जब लिफ्ट रुकती है तो विशेषज्ञ चाबी लेकर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद एना जागती है और देखती है कि वे एक स्तर पर हैं। यह एक आवास स्तर की तरह है, लेकिन लिफ्ट की चाबी के बिना वे अब सतह पर नहीं जा सकते। बिना किसी विकल्प के समूह तब उस स्तर पर बचे लोगों की खोज करता है। उन्हें जल्द ही एक महिला डॉक्टर और एक इंजीनियर मिल जाता है, जो मदद का इंतजार कर रहे हैं। अन्ना पूछती है कि लैब कहाँ है। परीक्षण की प्रतिक्रिया ठीक लगती है और वे संक्रमण के कोई लक्षण नहीं दिखाते हैं। एना इधर उधर घूमती है और विशेषज्ञ को अप्रत्याशित रूप से देखती है, लेकिन विशेषज्ञ ने चाबी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो उन्हें भूमि पर फिर जाने न देगा। विशेषज्ञ को उन्हें सील करने की आवश्यकता है। एना उसकी बकवास नहीं समझती और गार्डों को बुलाती है। विशेषज्ञ घायल हो जाता है और लिफ्ट में गहरे स्तर तक भाग जाता है। उन्हें चिंता होने लगती है कि विशेषज्ञ यहाँ के नमूनों को नष्ट कर देंगे। बाद में समूह ने खरोंच से ढका एक दरवाजा खोला जो लैटिन जैसा दिखता है। यह दरवाजा शाफ्ट के लिए है जो अनुसंधान स्तर की ओर जाता है। चश्मा वाला आदमी बताता है कि उन्हें सुरक्षात्मक सूट पहनना चाहिए। सूट 300 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के प्रतिरोधी हैं। बाद में 4 लोगों को अंदर भेज दिया जाता है, लेकिन महिला डॉक्टर और इंजीनियर गलती से अंदर बंद हो जाते हैं। वे नहीं जानते कि यह कैसे हुआ। वे दरवाजा काटने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरा दरवाजा धीरे से खुलता है।
भूत जैसी लड़की बाहर निकलती है। सभी को आश्चर्य होता है कि वो अभी भी जीवित है। एना उससे पूछती है कि वो बिना सुरक्षा सूट के कैसे जिंदा रहती है। उसे कुछ भी याद नहीं है। एना पीछे से अपने कपड़े उतारती है। एना यह देखकर चौंक जाती है कि लड़की की पीठ में फंगस जैसी कई चीजें हैं और चीजें हिल रही हैं। हालांकि भूत जैसी लड़की को कुछ भी महसूस नहीं होता है। एना उससे कुछ नमूने लेती है और माइक्रोस्कोप के नीचे देखती है। उसने देखा कि फंगस शरीर की कोशिकाओं को खा जाता है। एना को लगता है कि यह किसी तरह का फंगस है, लेकिन उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। उसे कुछ पता नहीं है कि यह क्या है। जल्द ही भूत जैसी लड़की के साथ कुछ होता है। उसके हाथ मुड़ने लगते हैं। ठीक उसी समय वे सुनते हैं कि विशेषज्ञ इंटरकॉम पर घोषणा करता है कि उन्होंने नरक का द्वार खोल दिया है। ठीक जब वो बोलना समाप्त करता है तो समूह एक विस्फोट की आवाज सुनता है। ऐसा लगता है कि विस्फोट अन्य सैनिकों के कारण हुआ है जो पहले कमरों में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि सैनिक ऐसा क्यों करते हैं। अन्ना विस्फोट से बच गया। इंजीनियर का सुझाव है कि उन्हें तुरंत भाग जाना चाहिए, नहीं तो उन्हें मार दिया जाएगा। कर्नल उन्हें भागने की तैयारी के लिए 5 मिनट का समय देता है। अन्ना और टीम लीडर प्रयोगशाला में लौटते हैं और देखते हैं कि दीवारें फंगस से ढकी हुई हैं और लड़की का शरीर फर्श पर पिघल गया है। एना ने अपना चेहरा अपने कपड़ों से ढक लिया। कर्नल उसे कुछ नमूने लेने के लिए कहता है। ठीक उसी समय मृत शरीर अचानक उड़ जाता है और फंगस का एक बादल छोड़ देता है। एना अभी बीमार नहीं है क्योंकि उसने अपना मुंह और नाक ढका हुआ है, इसलिए हमेशा मास्क पहनना याद रखें। वो एक मुखौटा ढूंढती है और दूसरे कमरे में छिप जाती है, लेकिन उसका साथी पूरी तरह से कवक के संपर्क में है। उस कमरे में एना उस महिला डॉक्टर को ढूंढती है। एना इंजीनियर की मदद से कमरे से भाग निकली। एना इंजीनियर से उसे ठंडा करने और कीटाणु रहित करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे चिंता है कि कहीं उसके कपड़ों में बीजाणु न लग जाएं। हालांकि इंजीनियर भागने में सफल हो जाता है, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो जाता है। एना को पता चलता है कि कम तापमान के संपर्क में आने पर बीजाणु मर जाएंगे। मानव शरीर इस कवक के लिए एकदम सही शिकार है। यह मानव शरीर के तापमान से सक्रिय हो जाएगा। जमी हुई धरती बाहरी दुनिया को संक्रमित होने से बचा रही है, लेकिन मनुष्यों ने फंगस को ड्रिल किया और छोड़ दिया। एक बार संक्रमित होने के बाद इंसान जल्द ही मर जाएगा। एना को लगता है कि कर्नल मदद के लिए संपर्क कर सकता है, लेकिन वो कहता है कि कोई उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा है। उन्हें अपना रास्ता खुद निकालना होगा, नहीं तो जल्द ही उन्हें यहाँ सील कर दिया जाएगा। उन्हें विशेषज्ञ को खोजने और यहाँ से लिफ्ट की चाबी लेने की जरूरत है। जैसे ही वे नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अन्य सैनिकों द्वारा भेजा गया एक रेडियो संदेश मिलता है। उन लोगों को जांच के लिए नीचे भेजा जाता है, लेकिन कुछ होता है। 3 सैनिक नीचे जाते हैं, लेकिन केवल 2 ही सुरक्षित वापस आते हैं। तीसरा सिपाही बिना हाथ के लौटता है और सबके सामने खुद को मार लेता है। तब वे भयानक चीखें सुनते हैं। जब दरवाजा बंद होता है तो दरवाजे पर कुछ टकराता है। वे जल्द ही भयानक जगह छोड़ देते हैं। टीम लीडर जानता है कि वो जल्द ही मरने वाला है, इसलिए वो वहीं रहता है। एना और अन्य लोग जल्दी से लिफ्ट से नीचे उतरते हैं। जब वे सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं, वहां बहुत ठंड है। वे देखते हैं कि बहुत से लोग एक साथ पिघले हुए हैं। ऐसा लगता है कि वे सभी संक्रमित थे, लेकिन कम तापमान के कारण कवक वहां जमा हो जाता है। वे अभी भी विशेषज्ञ आदमी नहीं देख सकते हैं, परंतु वह घायल हो गया है। फिर वे एक दरवाजा देखते हैं जो खनन क्षेत्र की ओर जाता है।
लेकिन बाहर का तापमान बहुत अधिक है। कवक को खदान से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। कर्नल विशेषज्ञों को खोजने का फैसला करता है। 5 मिनट बीत चुके हैं, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया है। एना को उसकी चिंता होने लगती है और वो खुद जाकर जांच करने का फैसला करती है। वो नकाब पहनती है और भाग जाती है। यह कर्नल है, जिसके पास चाबी है, लेकिन वो मर रहा है और आगे नहीं बढ़ सकता। एना ने मुखौटा उतारने का फैसला किया और देखा कि दीवार पर क्या है। वो चमकती हुई कवक को दीवारों से जोड़ते हुए देखती है। वो जानती है कि यदि बीजाणु बाहर निकल जाता है तो वो सभी मनुष्यों को मार डालेगा। जब एना वापस आती है तो चश्मा वाला आदमी उसे चाबी देने के लिए मजबूर करता है। वो सारा श्रेय लेना चाहता है और बीजाणुओं के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध होना चाहता है। वे तीनों लिफ्ट में जाने वाले हैं। वे तुरंत सतह पर नहीं जाते, लेकिन पहले स्तर पर रुक जाते हैं। वहीं वे चीखें सुनते हैं। एक डरावना जीव उन पर हमला करता है। वो डरावना प्राणी चश्मा वाले आदमी को निगल जाता है और उसे पूरी तरह से खा जाता है। एना फ्रीजर में छिप जाती है क्योंकि वो जानती है कि जीव पर फंगस का नियंत्रण होता है, जो ठंड से डरता है। केवल जब तापमान काफी कम हो जाता है तो वो बच सकती है। एना अपने कपड़े उतार देती है और जीव से बचने के लिए अपने ऊपर बर्फ का पानी डाल देती है। क्षण भर बाद अन्ना घायल इंजीनियर को ढूंढती है। प्राणी दीवार को तोड़ता है और उनकी ओर दौड़ता है। किसी तरह वे लिफ्ट पर जल्दी चढ़ जाते हैं। लिफ्ट के अंदर उन्हें संक्रमित टीम लीडर का पता चलता है, जो फर्श में पिघलना शुरू कर देता है और बीजाणु को छोड़ देता है। अन्ना जानते हैं कि वे सभी संक्रमित हैं। यदि वे भूमि पर लौट भी आएंगे तो भी वे मर जाएंगे। लेकिन इंजीनियर जाने की जिद करता है और अन्ना को मारने की कोशिश करता है। टीम लीडर अन्ना को बचाता है। वो मर रहा है, लेकिन वो अभी भी अन्ना को महसूस कर सकता है। वापसी के रूप में अन्ना टीम लीडर को एक गहरी जीभ की मालिश देते हैं, लेकिन बिना सेक्स किए बेहोश हो जाता है। लिफ्ट सतह पर आती है। नतीजतन अन्ना को बचाया जाता है और सतह पर ले जाया जाता है। एना जागती है और जानती है कि वो संक्रमित है, इसलिए अन्ना ने खुद को मारने के लिए ग्रेनेड में विस्फोट किया, और इस तरह अन्ना पूरी मानव जाति को बचाते हैं। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन अच्छा रहे। अलविदा।